हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर सेकंड को, रिलेशंस एंड फंक्शंस को, और उसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रखी थी। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आप उसको ठीक से लिखिए। ठीक है जी। तो देखो, पहले पार्ट में क्या दे रखा है, आपको दो सेट दे रखे हैं। पी सेट दे रखा है एक, उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, m, n। और एक सेट दे रखा है Q, उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, n, m। ठीक है जी। और उसने बोला है कि P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू आएगा m, n, n, m। ठीक है जी। ये बोल रहा है ये इसके इक्वल आएगा, तो क्या ये ठीक है, ऐसा पूछा है उसने। ठीक है। तो भाई हमें तो पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, P क्रॉस Q, तो हम इस पे क्यों जाए, हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर वो इसके इक्वल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है जी। तो P पहले, मतलब P का एलिमेंट पहले आएगा M, तो M का पहले पेयर कर दो N के साथ और M का पेयर कर दो M के साथ। तो M, N और M, M। ठीक है जी। उसके बाद n है, n का n के साथ और n का m के साथ, तो n का n के साथ और n का m के साथ। राइट। तो देखो, इसने तो बोला था कि दो ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमारे तो चार एलिमेंट आए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। और ये जो है ये करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है इसका, है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें पता है, देखो कार्डिनलिटी ऑफ p कितनी हो गई, कितने एलिमेंट है P के अंदर, दो। कार्डिनलिटी ऑफ Q भी कितनी है, Q के पास भी कितने एलिमेंट है, 2। तो कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन इसने तो दो ही दिए, है ना। तो यहाँ से भी हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में क्या कहा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है जी, A और B आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो A क्रॉस B, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, किस तरीके से जी, x तो A से बिलोंग करेगा और y हमारा B से बिलोंग करेगा। ये तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ही दे रखी है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही तो दे रखी है ना, कि A क्रॉस B में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अगर A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। किस तरीके से, कि जो X है वो तो A से होगा और जो Y है वो B से होगा। तो यही हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारी ट्रू है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में उसने दिया है A दे रखा है 1,2 और B दे रखा है उसने 3,4। ठीक है जी। तो उसने बोला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, एम्प्टी सेट फाई लिखते हैं ना, ये फाई के इक्वल आएगा, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है जी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट। तो B इंटरसेक्शन फाई, तो B क्या है यहाँ पे 3,4 और इसका इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ कर देना है, फाई के साथ। तो देखो, जब मैंने इसका इंटरसेक्शन फाई के साथ कर देना है तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई ही आता है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, 3, 4 इस फाई के पास तो नहीं है, फाई सबसे छोटा है, फाई तो खाली है ना, तो फाई यहाँ आ गया। अब मेरे को क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, दैट मीन्स A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है मुझे फाई के साथ। ठीक है। तो A मेरा सेट क्या है यहाँ पे 1,2 और फाई तो फाई है ही, एम्प्टी है ना। तो जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करूं, किसी के साथ भी नहीं कर सकती, है ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फाई ही आएगा, एम्प्टी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जो कुछ है ही नहीं तो उसका प्रोडक्ट मैं कैसे करूं, है ना। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ट्रू हो गई।
ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।